कि आपको ये कब पहली बार फील हुआ कि आपका गॉड गिफ्टेड जो आपको मिला है कि आप प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में है, ये कैसे हुआ? और 9-10 इयर्स की एज में मैं पढ़ाई भी करती थी ना, तो हमारी टेरेस पे जाके करती थी, बैठी बैठी सितारों को देखती रहती। तो मेरी मॉम बोलती थी, बोली क्या देखती इतने तारे सितारे, अपने तारे सितारे बदलने हैं तो पढ़ाई करो। तो मैंने ये सब चीजों का प्रिडिक्शन एक बहुत अर्ली एज में किया। ऐसा क्या होता है जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं? क्या हमारे एक्चुअल में स्टार्स चेंज होते हैं? इंसान अपना भाग्य खुद बदल सकता है। जिस नक्षत्र के दिन जो आप बॉर्न हुए हो, पूर्व जन्म के कर्मों से मिलता है। लेकिन जो ग्रेटिट्यूड है, जैसे तुमने कहा, तो ये भी तो एक कर्म है, क्योंकि ज्योतिष का मीनिंग क्या है? यानी कि ईश्वर की तीसरी आंख, ज्योतिष। अपनी लाइफ के अंदर आप अपनी सोल को बहुत प्योर करना चाहते हो, अपने 5 तत्व अच्छे कीजिए। बहुत सारे प्लान सिजेरियंस हो रहे हैं, प्लान ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो क्या वो आपके पास आते हैं डेट्स, बच्चों की बर्थ डेट्स बनाने के लिए? इंसान हर जगह पे नंबर्स घेरा होता है। बहुत लोगों को शौक है, वो लोग 666 पे प्लान करते हैं, 999 पे प्लान करते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज को बहुत पसंद है 15 नंबर, 6 नंबर, 24 नंबर। डेट पे मैंने बता दिया कि आपको अपने बच्चे को 11-11 पे बॉन्ड करना है या 10 तारीख के दिन बॉन्ड करना है। नहीं हो पाता। कहते हैं ना, ऊपर वाले की घंटी तो एक बार बजती है, तो वो जो भाग्य लिख के भेजेगा ना, वी कैन नॉट चेंज। नमस्ते। आज हम लेके आए हैं द मोस्ट फेमस एंड द सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर मिसेस सुरभि गुप्ता, जिनको मैं देख रही हूँ काफी सालों से, और उन्होंने इतने सेलिब्रिटीज की और इतने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है अपने प्रिडिक्शन से। वो 9 इयर्स की थी तब से वो प्रिडिक्शंस कर रही हैं, पिछले 32 साल से इस फील्ड में है। सो आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड टू हैव हर ऑन आवर इंटरव्यू टुडे, बिकॉज ये चीज मैंने बहुत टाइम से मैनिफेस्ट की थी कि मैं सुरभि गुप्ता जी से उनके साथ बैठ के पॉडकास्ट करूं, एंड आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। सो आई वेलकम मिसेस सुरभि गुप्ता ऑन आवर शो टुडे। थैंक यू अंशिता। और जो चीज हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो लाइफ में जरूर वो आपके सामने होगी या आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि हमारी लाइफ की कोई भी प्रेयर्स खाली नहीं जाती है। हम जिसके लिए भी कोई प्रेयर करते हैं, या जिसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करते हैं, जिसके लिए भी अच्छा सोचते हैं, वो हमें अपने जीवन में मिलता है। जैसे कि आज मैं तुम्हें मिल गई हूँ। आज मुझे इतना लकी फील हो रहा है दैट टुडे मिसेस सुरभि गुप्ता इज ऑन बोर्ड विद अस, एंड उनके साथ हम बात करेंगे बहुत सारी बिलीफ्स के बारे में, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और ऐसी टिप्स की जो हम सबको जरूरत है एज अ वुमेन, एज के, विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। सो आज हम बात करेंगे रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। सो सुरभि दी, आपसे मैं पहले पूछना चाहूंगी, आपको ये कब पहली बार फील हुआ कि आपका ये गॉड गिफ्टेड जो आपको मिला है कि आप प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में है, ये कैसे हुआ? अंशिता, मैं बहुत छोटी थी और 9-10 इयर्स की एज में, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे दिल में कुछ है लोगों को कहने के लिए। तो मैं पढ़ाई भी करती थी ना, तो हमारी टेरेस पे जाके करती थी, बैठी बैठी सितारों को देखती रहती थी कि ये वो वाला तारा है, ये दिस इज द ध्रुव तारा, ये 7 पूरे तारे सप्त ऋषि मंडल बन रहा है। तो मेरी मॉम बोलती थी, बोली क्या देखती है इतने तारे सितारे, अपने तारे सितारे बदलने हैं तो पढ़ाई करो। तो सीरियसली मैं बचपन से ही, जब मेरे को मन में फील होने लग गया कि मुझे किसी के लिए कुछ बताना है, और मुझे एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आने लग गया, तो मैंने ये सब चीजों का प्रिडिक्शन एक बहुत अर्ली एज में किया। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को इसको ये रेमेडी बतानी है, उसके थ्रू ये काम हो जाएगा। आप ये प्रेयर्स कर लो, ये काम हो जाएगा। आप इस गरीब व्यक्ति को ये चीज दान कर दो, तो वो चीज हो जाएगी। और वो होती थी। और वो सब चीजें मैंने खुद ने सही होते हुए देखी, मेरे पेरेंट्स ने सही होते हुए देखी। फिर उनको पता चला कि मेरी बच्ची में कुछ अलग बात है। अमेजिंग, अमेजिंग। मतलब 9 साल की उम्र में आपको ये फील होना, ये गॉड गिफ्टेड है, दिस इज अमेजिंग, मतलब दिस इज फिनोमिनल। और आज अगर हम बात करें, मैं आपसे एक क्वेश्चन, जैसे मैं बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ एंड आई एम अ ग्रैटिट्यूड कोच ऑल्सो। सो मैंने ये देखा है कि ग्रैटिट्यूड जब भी मैंने प्रैक्टिस किया है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस देखे हैं। तो मैं आज इसको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करना चाहूंगी कि ऐसा क्या होता है जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं? क्या हमारे एक्चुअल में स्टार्स चेंज होते हैं? क्या एक्चुअल में हमारी डेस्टिनी चेंज होती है? देखो, सबसे पहली बात तो अंशिता, इंसान अपना भाग्य खुद बदल सकता है। माना एस्ट्रोलॉजी में जिस स्टार के दिन, जिस डेट ऑफ बर्थ के दिन, जिस नक्षत्र के दिन जो आप बॉर्न हुए हो, वो आपका पूर्व जन्म के कर्मों से मिलता है। लेकिन जो ग्रेटिट्यूड है, जैसे तुमने कहा कि मैं करती हूँ, मैं प्रेयर्स करती हूँ, मैं लोगों के लिए अच्छा बोलती हूँ, अच्छा मैनिफेस्ट करती हूँ, अच्छा लिखती हूँ,
लोगों को थैंक यू बोलती हूँ, तो ये भी तो एक कर्म है। तो इससे तुम्हारा आने वाला जो टाइमिंग है, वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। यानी कि इंसान जो भी कार्य करता है, एस्ट्रोलॉजिकल भी यही चीज़ें कहती है कि प्रेयर्स करो, लोगों के लिए अच्छा करो, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? हुँ, अगर हम इसको बहुत पुरानी बातों में बात करें, और लोग कहते भी हैं बहुत सारे पॉडकास्ट में भी मैंने देखा है, शास्त्री जी भी यही कहते हैं बहुत सारे, हुँ, कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग होता है आत्मा, परमात्मा, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, भूत प्रेत, दैट इज हुँ, रिलेटेड टू एवरीथिंग। हुँ, तो भूत प्रेत का मीनिंग क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब एक साइंटिफिक रीजन में आ गया। तो अगर हम किसी को ये बोलते हैं हुँ, कि आपको, आपके लिए मैं अच्छा सोच रही हूँ, या मैं अपने लिए अच्छा सोचती हूँ, अपने किसी फ्रेंड को हम थैंक यू बोलते हैं, या हमें कोई वो नाराज कर देता है, तो अगर हम उसके लिए अच्छी प्रेयर्स करें, और ये कहावत है, ये पुराने जमाने के लोग और अपने धर्म में भी लिखा है कि ओके। आपकी प्रेयर से ज्यादा कोई दूसरा अगर आपके लिए प्रेयर करता है ना, वो ज्यादा सक्सेस होती है। तो एस्ट्रोलॉजी का मीनिंग ही यही है कि अपने लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, प्रार्थना करो, ईश्वर के लिए कुछ करो, दान पुण्य करो। ग्रेटिट्यूड में भी यही है कि किसी की मदद करो, बिल्कुल, हेल्पिंग नेचर लिखा है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। दिस इज द मीनिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मीनिंग ही यही है कि इंसान अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है, क्योंकि ज्योतिष का मीनिंग क्या है? ज्योतिष यानी कि हुँ, ईश्वर की तीसरी आंख, ज्योतिष। येस, तो उनको चीजें दिखती हैं। दिखने का मीनिंग होता है कि आपके चार्ट में अगर कोई चीज नेगेटिव है, तो हम उसको बताते हैं। बताने के बाद आप उस चीज के लिए प्रेयर्स करते हो, रेमेडीज करते हो, इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। अमे सो मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करना था दीदी कि आज जब हम ये ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं और मतलब जब हम स्टार्स की बात कर ही रहे हैं तो क्या हमारी कुंडली में या एस्ट्रोलॉजी हमें बता देती है कि कब हमें एक जंप लेना है अपने करियर में या जंप अपनी लाइफ में लेना है दैट लीप ऑफ फेथ जो हमें लेना है क्या हमारे स्टार्स हमको पहले से बता देते हैं कि हम वो जंप ले सकते हैं? ऑफ कोर्स, उसके लिए सबसे पहली चीज तो ये कि आपके स्टार्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि वो सामने वाला उस चीज को प्रिडिक्ट कर सके। ये होता है एस्ट्रोलॉजी में। आज मेरे पास बहुत सारे जने चार्ट दिखाने आते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आते हैं कि सुरभि जी, हमको पिक्चर कौन से दिन रिलीज करनी चाहिए, पूछते हैं ना वो टाइम। हम्म। तो वो टाइम क्या है कि उनको पता है कि मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम कब है। कुछ लोग बोलते हैं हमें बाहर पढ़ने जाना है, तो मैं उनको बताती हूँ कि इस टाइम से इस टाइमिंग के बीच में आप फॉर्म भरिए। ओके। कुछ लोग बोलते हैं कि अमेरिका का वीजा लगवाना है, तो हम्म। किस टाइम पे हम जाएं। तो हमारा अगर टाइम ही खराब होगा और हम वीजा के लिए जाएंगे तो हमारा काम नहीं हो रहा है। या हम कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इंटरव्यू के अंदर अगर हम कोई भी कार्य करते हैं कि वहाँ हमारा इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, और मैंने कहा कि आप ये रेमेडीज करके जाओ। रेमेडीज का मीनिंग वही कि प्रेयर्स करके जाओ, कोई भी उपाय करके जाओ, जिससे कि हमारा काम फटाफट हो जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी ऑलवेज प्रिडिक्ट की लाइफ में कब हमारा अच्छा एक जंप आने वाला है। ओह! एंड ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि तभी फिर लोगों को अगर पहले से पता होता है कि ये जंप होने वाला, अगर वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जैसे आप हैं, उनको अगर दिखाते हैं और समझ पाते हैं, तो मैं जानती हूँ कि बहुत चीज़ें लाइफ में वो और प्लान कर सकते हैं और फ्यूचर और अच्छा ऑफ प्लान कोर्स, मैं कर तुम्हें सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। अंशिता, मेरे पास अभी कुछ समय पहले ही, 1.5 मंथ्स पहले, कोई बहुत क्लोज पर्सन आए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि सुरभि जी, मेरे सन का एक इंटरव्यू है, तो आप मुझे बताइए कि दिस इज अ राइट टाइम। तो मैंने हुँ, कहा कि दिस डेट और दिस डेट इज नॉट मैच, ये हुँ, आपके सन के चार्ट के अकॉर्डिंग मैच नहीं है। आप इस पीरियड में आप बिल्कुल अमेरिका का वीजा मत दिलवाना। लेकिन ओके, ये वाली जो कमिंग जो डेट आ रही है, इस पीरियड में इतने बजे आप घर से बाहर निकलना और आपका काम होगा, और आप इंटरव्यू देके आइए, आपको वीजा मिलेगा ही मिलेगा। तुम्हें पता है अंशिता, हुँ, महीनों को मिल गया। वॉव! तो वॉव! एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट कर सकती है कि आपका सही समय क्या है, गलत समय क्या है। लेकिन ग्रेटिट्यूड क्या करता है? अभी आपने एक चीज देखी होगी ना, हुँ, अहमदाबाद के अंदर एक प्लेन के अंदर सारे लोग मर गए और एक ही जना बचा। इसको आप क्या बोलते हो? और क्या ऐसा कोई ग्रह था कि सारों को मरना ही एक अकाल मृत्यु थी? तो अकाल मृत्यु और ये जो एक प्रॉब्लम्स जो आती है, अचानक किसी को कुछ हो जाना, ये सब चीजें आपके कर्मों पे डिपेंड करती है। अगर आपके कर्म ही रॉन्ग है, आप लोगों के लिए गलत ही सोच रहे हो, तो वो एक इंसान पूरे घर को जला देता है। एक इंसान पूरे शिप को डुबो देता है। एक इंसान ने पूरा विमान, क्या पता उस विमान में, उस एरोप्लेन में ऐसा कौन सा जना था जिसके कर्म इतने नेगेटिव थे, जिसके कारण वो सबको भस्म कर गया। तो हमेशा मैं आज इस पॉडकास्ट के जरिए, और थैंक यू अंशिता जो तुमने मुझे बुलाया, मैं लोगों को यही कहूंगी कि कभी भी अपने अगर लाइफ में खुद को अच्छा करना है, अपने ग्रेटिट्यूड को अच्छा करना है, अपनी लाइफ के अंदर आप अपनी सोल को बहुत प्योर करना चाहते हो,
तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने एलिमेंट्स अच्छे कीजिए, अपने 5 तत्व अच्छे कीजिए। और 5 तत्व भी कब बैलेंस होते हैं, जब आप खुद को प्योर रखते हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे कोई भी जना किसी की गॉसिपिंग कर देता है। गॉसिपिंग करना भी एक तरीके का नेगेटिव है, एक बैड कर्मा है। अगर आप किसी की गॉसिपिंग करते हो ना, आपका एयर एलिमेंट खराब हो जाएगा। एयर एलिमेंट खराब हुआ यानी वायु तत्व, तो वायु तत्व कनेक्टेड किससे होती है, एटमॉस्फेयर से, पेड़ से, पौधों से। पेड़ पौधे किससे टिके हुए हैं, अर्थ से। तो अर्थ एलिमेंट खराब हो गया। अर्थ एलिमेंट खराब हुआ तो आपको एयर नहीं मिलेगी, तो आकाश तत्व खराब हो गया। आकाश तत्व खराब हुआ तो बारिश नहीं होगी, पानी नहीं होगा। तो आपका कौन सा तत्व खराब हुआ, जल तत्व। और जिन औरतों का अधिकतर देखना, जितनी भी वुमेन्स हैं, उनका जल तत्व ऑलवेज मिसिंग होता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इमोशनल होती है, डिसीजन लेने में वीक होती है। वो कोई भी काम करती है उसमें थोड़ा सा परेशानी आती है, उनको बहुत ज्यादा फाइट करनी पड़ती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमेशा अपने वाटर एलिमेंट को अच्छा रखो। अब आप पूछोगे वाटर एलिमेंट कैसे अच्छा रखें, तो सबसे पहले वुमेन्स के लिए एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप सबसे पहले पानी जो होता है ना, वाटर, उसका वेस्टेज करना बंद करो। किसी का झूठा पानी मत पियो। तीसरी चीज, ज्यादा देर नाइट में, अधिकतर लोग बाग नाइट के अंदर वुमेन्स को देखा करो फोन हाथ में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक गजट यानी मंगल, यानी कि क्या हुआ, फायर एलिमेंट आपके हाथ में है और जल तत्व वीक हो गया, तो आपकी ब्यूटी जेड गॉन हो जाएगी, आपके चेहरे से नूर ही चला जाएगा, आपके चेहरे से ब्यूटी चली जाएगी। तो आपके इन 5 तत्वों को अगर आप बैलेंस कर देते हो, तो आप आपकी बॉडी से लेके, आपकी हेल्थ से लेके, आपके फाइनेंस से लेके, आपकी वेल्थ से लेके, एवरीथिंग इज फाइन। और एक और बात कहना चाहूंगी, ये पांचों एलिमेंट बैलेंस कैसे होते हैं, प्रेयर से, ग्रेटिट्यूड से। वाओ दैट ये दिस वाज सो नॉलेजेबल दी, मतलब आपने इतनी इंफॉर्मेशन दी आज हमें 5 तत्वों की। आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स कोई भी नहीं जानते होंगे इस इंफॉर्मेशन को, और ये बहुत हेल्पफुल है। एक्चुअली मेरे को खुद को इतना सब सीखने को मिला है कि वाटर एलिमेंट को कैसे कैसे बैलेंस करना चाहिए। एंड एक्चुअली ग्रैटिट्यूड में भी ये बोलते हैं कि कभी भी किसी के लिए गॉसिप नहीं करनी चाहिए, और गॉसिपिंग इज अ कंप्लीट बैड कर्मा। गॉसिपिंग का मीनिंग क्या है अंशिता, किसी की बातें सुन रहे हो फिर आप उधर बोल रहे हो, तो ये एयर एलिमेंट ही आपका वीक है, तो आपका कंसंट्रेशन ही नहीं होगा। वही चीज बच्चों के साथ है आजकल। देखा तुमने कि बच्चे इधर उधर की सुनते हैं, इधर उधर के बोलने लग गए कि आज मुझे इस पार्टी में नहीं बुलाया, उसने मुझे इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी नहीं लगाई। तो बच्चों का दिमाग क्या हो रहा है, तो वो एयर एलिमेंट वीक है। तो सबसे अच्छी बात, अपने बच्चों को पहले तो ये सिखाइए कि क्या सही है और क्या गलत है। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हम उनके स्टार्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटिट्यूड, प्रेयर्स, पूजा पाठ, आध्यात्मिक चीजों से जुड़ना, लोगों की हेल्प करना, थैंक यू बोलना, उनके थ्रू आप अपने बच्चों का नेचर और भविष्य दोनों बदल सकते हो। और वो न्यूमरोलॉजी के तरीके से भी चेंज हो सकता है। वंडरफुल। तो दीदी जैसे आप आध्यात्मिक के लिए बात कर रहे थे, तो जैसे ग्रैटिट्यूड में 11-11 को एक बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो मैं समझना चाहती हूँ कि 11-11 जो 11-11 नंबर होते हैं, उनका क्या आध्यात्मिक महत्व है? देखो, आध्यात्मिक का जो महत्व है, 11-11 बहुत ऑस्पिशियस नंबर माना जाता है, यानी कि इसको बोला जाता है देवीय शक्ति नंबर बोलते हैं इसको, देवीय शक्ति। तो इसके अंदर क्या है, जितना मैं इसको जानती हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजिकल, एज ए न्यूमरोलॉजिकल, आपके कर्मों के अनुसार, पेरेंट्स के कर्मों के अनुसार उनके बच्चे होते हैं। यानी कि फादर, मदर, जितने भी आपके घर पे आपके दादाजी हैं, उनके पुण्य से आपके पेरेंट्स हुए, आपके पेरेंट्स से आप हुए, और आपके थ्रू अगर आपके बच्चे हो रहे हैं, वो आपके कर्मों से हो रहे हैं। और कहा जाता है कि जिसके घर में 11 बज के 11 मिनट पे कोई बच्चा जन्म होएगा ना, वो आपके कर्मों के अनुसार और कोई ना कोई आपके पूर्व जन्म से कनेक्शन होगा, या फिर आपके पूर्वज आएंगे, यानी कि एंजल्स आएंगे। इट्स कॉल्ड एंजल नंबर। और तुम्हें पता है उससे भी पावरफुल नंबर क्या होता है, ये मैं इस पॉडकास्ट में बताती हूँ। 11-11 तो होता ही है, लेकिन 1 2 3 4 एक नंबर और आता है ना एक साथ, 12 बज के 34 मिनट, 1 2 3 4, ये एक पूरा स्प्रीट का नंबर है। तो स्प्रीट के नंबर से क्या होता है कि 1 2 3 4 आप अपने लिए कोई भी विश कीजिए, उसी टाइम आप ग्रेटिट्यूड प्रेयर कीजिए कि अपने लिए कुछ बोलिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ बोलिए। लेकिन एक ग्रेटिट्यूड प्रेयर में एक चीज और मैं इसमें कैलकुलेट करूंगी कि आप जब भी प्रेयर करते हो ना, तो इस संसार के लिए जरूर बोलिए, इस धरती के लिए जरूर बोलिए, इस पेड़ पौधों के लिए जरूर बोलिए, पक्षियों के लिए बोलिए, जानवरों के लिए बोलिए। तो देखिए, उससे और आपकी लाइफ में चेंज आता है। और एक ही चीज मैं और कहना चाहूंगी कि 1 2 3 4 जो नंबर है, इसमें आप कोई भी विश करते हैं
और दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं वो बहुत जल्दी हील होते हैं। सो दीदी, मेरे को एक और आपसे क्वेश्चन पुट अप करना था। जैसे न्यूमरोलॉजी आजकल बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो क्या जब आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे प्लान सिजेरियंस हो रहे हैं, प्लान्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, तो क्या वो आपके पास आते हैं डेट्स, बच्चों की बर्थ डेट्स बनाने के लिए कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कि क्या बेस्ट डेट होनी चाहिए, क्या टाइम होना चाहिए? ऐसा हुआ है आपके साथ? अच्छा, अब तो मुझे एक चीज बताओ अंशिता, हाँ। इंसान जन्म से नंबर से जुड़ जाता है। ऑफ कोर्स जुड़ता है ना, पैदा होते ही बैड नंबर आ जाता है, बाहर निकलता है तो उसके बाद में थोड़ा सा बड़ा होता है तो स्कूल का रोल नंबर आ जाता है, जिस वैन में जाता है उसका नंबर आ जाता है, फिर आपका धीरे धीरे आप और बड़े होते हो तो आपका फोन नंबर भी आ जाएगा, फिर आपका एड्रेस, जिस फ्लैट में रहते हो, तो इंसान हर जगह पे नंबर से घिरा होता है। तो यही अपने जीवन में एक होता है मैजिक ऑफ नंबर्स। और आजकल की जो जनरेशन है, अभी जो जनरेशन आ रही है या बहुत सारे जो पेरेंट्स आ रहे हैं, वो एक्चुअली में चाहते हैं कि हमारे बच्चों का बेस्ट नंबर हो। वो मेरे से पूछने आते हैं कि सिजेरियन डेट ये है, ये हमारे पास टाइम है, लेकिन हमें भी टाइम चाहिए होता है कि हमें इमीडिएट कह दे कि आप बता दो, वो हम नहीं कर सकते। हमारे पास 10 दिन का टाइम होना चाहिए, उसके अंदर हम अच्छा मुहूर्त भी देखते हैं, अच्छा टाइम भी देखते हैं, ऑस्पिशियस डेट भी देखते हैं, प्लस नक्षत्र भी देखते हैं। क्योंकि मैं एस्ट्रोनिमरियो करती हूँ ना, अगर अब मैंने कह दिया कि हाँ नंबर तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई नक्षत्र ही रॉन्ग होगा तो कभी भी उसका, कहते हैं ना, भाग्य का उद्धार नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं आजकल सिजेरियन डिलीवरीज करा रहे हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों के नंबर्स, उनका भाग्य ऑटोमेटिकली अच्छा हो। बट ऐसा नहीं होता है अंशिता। हम लोगों ने अपनी लाइफ में एक चीज भी देखी है कि बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चों के इस डेट पे, मैंने बता दिया कि आपको अपने बच्चों को 11/11 पे बॉन्ड करना है या 10 तारीख के दिन बॉन्ड करना है, नहीं हो पाता है। अचानक कहते हैं ना, ऊपर वाले की घंटी तो एक बार बजती है, तो वो जो भाग्य लिख के भेजेगा ना, वी कैन नॉट चेंज। कोशिश कर सकते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम ह्यूमन हैं, हमको ईश्वर ने, हमारे पेरेंट्स ने ज्ञान दिया है, पढ़ाई दी है, एक हम लोग मेडिकल साइंस में आ गए तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन डेस्टिनी के आगे कोई नहीं जीत सकता। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग सर्जरी एक अच्छे मुहूर्त में कराना चाहते हैं, और बहुत सारे बच्चे भी हुए हैं, सेलिब्रिटीज भी एक अच्छे मुहूर्त में चाहते हैं बच्चे पैदा करना। मेरे पास कई क्लाइंट्स के फोन भी आते हैं कि आप हमें बताइए कि बेस्ट डेट क्या है। बहुत लोगों को शौक है, वो लोग 666 पे प्लान करते हैं, 999 पे प्लान करते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज को बहुत पसंद है 15 नंबर, 6 नंबर, 24 नंबर, तो ऐसे में भी वो लोग प्लान करते हैं। सो जैसे आपने अभी बताया कि 15 नंबर, 6 नंबर, 24 नंबर, तो इसके पीछे का क्या, इसका इम्पोर्टेंस है, क्या इसका बेनिफिट है? ये सेलिब्रिटी नंबर है एक्चुअली, ये लग्जरी का नंबर है, ये बिल्कुल कहते हैं ना लाइफ में ऐशो आराम का नंबर है, पैसे का नंबर है, अट्रैक्शन का नंबर है। आलिया भट्ट 6 नंबर, रणवीर सिंह 6 नंबर, तुम उनको देखो, सचिन तेंदुलकर, इसको 6 नंबर। तो 6 नंबर अपने में एक स्टार होते हैं, कहते हैं ना सिल्वर स्पून ही पैदा होते हैं। और उनकी लाइफ के अंदर सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है उनका नंबर। लेकिन 6 नंबर वालों को अपनी लाइफ में ना एक पाथ ढूंढना चाहिए, एक ऐसा इंसान ढूंढना चाहिए जो उसको सजेशन दे। अगर वो उनको कोई मार्गदर्शन नहीं दिखाया या उनको किसी ने कोई गाइडेंस नहीं दी ना, तो वो इंसान कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता। क्योंकि 6 नंबर जितनी हाइट लेता है ना, उतना डाउन भी जा सकता है। क्योंकि लग्जरी का नंबर है ना, उसको तो बहुत चीजें पसंद होगी, वो अगर अच्छी चीजों में भी जाएगा तो वो गलत शौक में भी जा सकता है। तो 6 नंबर को अच्छा करने के लिए, अपने नंबर को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने नंबर को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको परफ्यूम्स लगाने चाहिए, उनको वाइट चीजों का डोनेशन करना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑल नंबर, 6 नंबर के लिए अपनी बात चली तो मैंने बात कर दी। नहीं, नाइस। तो जैसे आपने कहा कि 6 नंबर वाले जैसे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो आज मैं यही डिस्कस करना चाहूंगी कि आप कुछ ऐसे टिप्स दें जो फाइनेंशियली, क्योंकि आजकल विमेन सब लोग चाहते हैं कि वो है ना बिजनेस शुरू करें, और आजकल बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट विमेन हो गई हैं। तो जैसे आज हमारे दर्शकों के लिए आप ऐसा क्या टिप देना चाहेंगे जिससे उनका फाइनेंशियल जो भी, जहां वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या वो स्टॉक्स में लगा रहे हैं, वो उनको और बेनिफिट दे, उनके इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉफिटेबल हो? देखो, इसमें क्या होता है अंशिता, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी फाइनेंस को अच्छा कर सकती है। अब जैसे वुमेन है, अपना कोई भी काम करना चाहती है, तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि कोई भी पर्सन हो, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, किड हो, वो एग्जाम भी दे रहे हैं, वुमेन बिजनेस भी कर रही है, मैन भी बिजनेस कर रहे हैं, या कोई भी जन अगर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर मैच होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका नंबर तो कोई टोटल नंबर
2 नंबर पे रूल कर रहा है और आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है 5 नंबर, तो बिल्कुल ही मैच नहीं होगा, आपका भाग्य चलेगा ही नहीं, क्योंकि भाग्य को भी जंप चाहिए ना। आज एक एक चीज आप सोचिए कि हम कोई चीज प्लस कर रहे हैं, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस। अगर आपको कहीं पे भी प्लस माइनस वाला सीन आ गया तो आपका भाग्य कभी जंप नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमेशा आपका नाम बहुत इफेक्टिव होना चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। अगर आप वुमेन हो, आपको सॉरी, अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो तो आपका सिग्नेचर भी इम्पोर्टेंस रखता है। आपका सिग्नेचर अगर मान लीजिए किसी का एकदम राउंड शेप में आ रहा है, या आप सिग्नेचर बैक कर रहे हैं, या सिग्नेचर में कुछ लाइंस ऐसी हैं जो आपकी लाइफ, आपके डेट ऑफ बर्थ को और आपके नेम को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वो वुमेन सक्सेस नहीं हो सकती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने पर्टिकुलर फाइनेंस की बात की, तो हम लोग फील्ड देखते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ फील्ड क्या बता रही है। मैं एग्जाम्पल अभी 6 नंबर के बारे में बात कर रही हूँ, तो 6 नंबर वाइट वीनस से रिलेटेड है, वुमेन, ठीक है। तो अपन को क्या करना है कि कोई 6 नंबर की वुमेन है तो मैं उनको सजेशन दूंगी कि आप मेकअप आर्टिस्ट बनिए, या आप कुछ ऐसी क्लोथिंग से रिलेटेड काम कीजिए, या आप डिजिटल मार्केटिंग में जाइए, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाइए, या फिल्मों में जाइए, या कोई लड़की बहुत सुंदर है तो मॉडलिंग कर सकती है। तो 6 नंबर प्रिडिक्ट करता है कि आपका कौन से बिजनेस में जाना है, और बिजनेस जो आप बिजनेस कर रहे हो उसको राइज करने के लिए फिर यही नंबर्स उनकी रेमेडीज बताते हैं। तो जैसे शेयर मार्केट है तो आपके नेम और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको कौन से शेयर खरीदने चाहिए, आपको एफएनओ में काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट करती है। और बहुत सारे लोग हैं जिनको गैम्बलिंग फलती ही नहीं, और बहुत सारे जनों को, बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ को गैम्बलिंग भी फलती है। तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ एंड चार्ट। ओके ओके। सो आप एक चीज बताइए, ऐसा क्या आप टिप देना चाहेंगे? मैंने अभी आपके उस दिन मैं आपके आई थी घर पे, तो मैंने देखा कि आपने अपनी टेबल पे बहुत सारी फॉरेन करेंसी लगा रखी है, बहुत सारे कॉइन्स लगा रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के। वो चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, और मैं ये अपने अंदर ही एक क्वेश्चन था मेरे कि क्या, क्यों आपने लगा रखी है और इसका क्या बेनिफिट है? मैंने काफी जनों का, मैं वास्तु करती हूँ और मैंने काफी जगह में विजिट भी करके आई, तो मैंने लोगों के ऑफिसेज में ये चीजें देखी। और वाकई जब मैंने देखी और मेरे को भी मालूम था कि एज एस्ट्रोलॉजिकल इसका इफेक्ट है, तो मैंने भी क्या किया, एक छोटा सा फ्रेम बनवाया, उसके अंदर हर कंट्री का अलग अलग कॉइन, या फिर मैंने बहुत जनों के अलग अलग नोट्स लगवा दिए। इससे क्या होता है कि आपका ग्लोबली, आप पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस होते हो। तो ये हर वुमेन को करना चाहिए। अगर जो भी कोई बिजनेस करती है, एक छोटा सा आप एक फ्रेम लगाइए जिसमें आप डॉलर भी लगा सकते हो, पीसो भी लगा सकते हो, आपको जो भी अलग अलग करेंसी के जो भी नोट हैं वो आप लगा के एक फ्रेम कर दीजिए अपने ऑफिस में। देखिए डे बाय वो बढ़ते ही रहेंगे, यानी कि आपकी अलग अलग कंट्री में जाना होगा, कोई ना कोई बिजनेस से भी हो सकता है। अगर आप अलग अलग कंट्री में घूम ही रहे हो तो पैसा होगा तभी तो घूमोगे। डेफिनेटली तो डेफिनेटली। दिस इज द गुड साइन फॉर बिजनेस। और दूसरी चीज, आप अपने ऑफिस के अंदर एक मैप जरूर लगाइए, वर्ल्ड मैप, तो उससे भी लाइफ में ग्रोथ मिलती है। ओके। ये मैंने देखा है, कई सारे बिजनेसमैन अपने टेबल पे ग्लोब लगा के रखते हैं, सो आई थिंक सो ये उसी का ही एक इम्पैक्ट है कि ग्लोब इज वेरी फ्रूटफुल फॉर द बिजनेस टेबल। एंड आप अपने स्टूडेंट के रूम में भी लगा सकते हो। मान लीजिए कि ग्लोब लगाने से क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक ऐसा उपाय मिलता है, क्योंकि एनर्जी होती है ना, वो क्या करती है, एनर्जी कैरी करती है चीजों को। आपके साथ कोई भी चीज होगी ना, आप कोई चीज नई खरीदोगे ना, वो भी एक एनर्जी है। कोई चीज आप डिस्कार्ड करते हो, वो भी एनर्जी है। कोई चीज आपके घर में आ रही है, आप एक डॉग पालते हो, वो भी एक एनर्जी है। आप एक सर्वेंट रखते हो, वो भी एक एनर्जी है। तो एनर्जी किसी भी चीज के, चाहे वस्तु के रूप में हो चाहे व्यक्तित्व के रूप में हो, वो कैरी करेगी। तो आपका थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए। अब जैसे ग्लोब लगने पर मुझे अच्छा फील होता है कि मेरा तो अच्छा ही होगा, तो हमने क्या सोचा, पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड। पॉजिटिव, तो इसलिए लाइफ के अंदर पॉजिटिव रहना, अच्छे कर्म करना, यही ज्यादा महत्व रखता है। आप कभी भी किसी के लिए नेगेटिव मत बोलो। अगर आपको कोई इंसान पसंद नहीं है, उससे बात मत करो, ठीक है, उससे लड़ाई मत करो, उसके लिए गलत शब्द मत बोलो, क्योंकि हम जो बोल देते हैं ना, वो यूनिवर्स तो सुनता है, दूसरे लोग तो नहीं सुनेंगे, और वो चीज आपके पास वापस मिलेगी। कहते हैं ना, ये हाथ कर्म का है और ये हाथ पुण्य का है, जैसा करोगे आपको वैसा ही मिलेगा।
बहुत ही अच्छी बात है ये तो सुरभि दी। मतलब मैं तो इस चीज को, मेरे को लगता है कि हम सबको एक्चुअल में अपनी लाइफ में इस चीज को इनकलकेट करना चाहिए कि हमें पॉजिटिव वाइब्स रखनी चाहिए और एक्चुअल में हमेशा अच्छा देंगे तभी वो मिलेगा। वो बोलते हैं ना, वॉट एवर, लाइफ इज अ बूमरैंग, जो जाता है वो ही आपके पास वापस से आता है। सो येस, डेफिनेटली आई कंप्लीटली एग्री ऑन दिस पार्ट। सो जैसे आपने दी बताया अभी कि किड्स के स्टडी टेबल पे ग्लोब होना चाहिए, सो अब मैं आपसे किड्स रिलेटेड ही क्वेश्चंस पुट अप करूंगी। मेरे को आप ये चीज बताइए कि किड्स आजकल बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, तो उस चीज को हम कैसे, इस चीज को एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से क्या, कैसे उस चीज पे हम काम कर सकते हैं? अंशिता, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आज के टाइम का सबसे अच्छा टॉपिक है और मदर्स के लिए सबसे अच्छा टॉपिक है ये। अब इन्होंने सबसे पहले तो ये बोला कि किड्स बहुत एग्रेसिव होते हैं। अब एग्रेसिव का मीनिंग क्या है? अग्नि तत्व। ठीक है, तो किड्स के हाथ में सबसे ज्यादा क्या है? गैजेट्स, फोन, सबसे ज्यादा कंप्यूटर, सबसे ज्यादा लैपटॉप, और वो इनमें ज्यादा मिले हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक तो उनके रूम के अंदर ऑरेंज कलर कम से कम हो, उनकी स्टडी टेबल के नीचे डस्टबिन नहीं हो, और बिल्कुल इलेक्ट्रिक गैजेट्स को कम से कम वो यूज करें। एक लिमिट टाइम होता है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप टाइम सेट करो ना, क्योंकि हर नंबर के ऊपर एक अगर आप एक टाइम दोगे और एक सेट करोगे तो उसका असर भी आता है। तो मैं चाहती हूँ कि 24 मिनट्स आप उनको दें, आप 33 मिनट्स उनको दें, इससे ज्यादा नहीं दें। मतलब नंबर 6 पे आप उनको डालिए, तो देखिए धीरे 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 उनका एग्रेशन भी कम होगा। और एक हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा मैं एक उपाय बताना चाहूंगी सब लोगों को, कि जब बच्चे सुबह उठते हैं उनको नहला के सूर्य को जल चढ़वाएं। और जब सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो एक तांबे का कलश लें। कभी भी चांदी के अंदर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तांबे का कलश लें। तांबे के कलश के अंदर आप थोड़ा सा शहद डालें, थोड़ा सा केसर डालें और थोड़ा सा गुड़ डालें, और सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं। जब जल चढ़ाए तो उस पानी की धार में से आप ट्राई करें कि हम सूर्य को देख सकें, और उसी वक्त मंत्र पढ़िए, ओम सूर्याय नमः या ओम धृणी सूर्याय नमः। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ एक स्टोरी के साथ। आदित्य हृदय स्तोत्र भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए या सुनना चाहिए। अब आपको पता है आदित्य हृदय स्तोत्र को मैं क्यों बोलती हूँ? जब राम भगवान रावण से लड़ने गए थे तो उनको मालूम था कि मैं इसे विजय प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि रावण के ने किसकी लिए पूजा की थी? शंकर भगवान की। शंकर भगवान का उनको आशीर्वाद मिला था। तब क्या किया था? अगस्त्य गुरुजी ने उनको युद्ध भूमि के अंदर क्या पढ़ के सुनाई थी? आदित्य हृदय स्तोत्र। तो कहते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाने से, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने से आपका कंसंट्रेशन अच्छा होता है, आपको प्रेरणा मिलती है, आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको वाक चतुर्याय मिलता है, आपकी बोली बहुत अच्छी होती है, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचते हो। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल स्विमिंग करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, रीडिंग करते हैं, बहुत लोगों को देखा है कि माइक के सामने भी प्रॉब्लम होती है बोलते हुए। तो मैं 100% कहती हूँ कि आदित्य हृदय स्तोत्र हर वुमेन को पढ़ना चाहिए, हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। आपके जीवन में ये एक ऐसा उपाय है कि आपकी लाइफ को एक प्रेरणादायक बनाएगा। और सूर्य को जल चढ़ाने से कहते हैं ना, राम भगवान ही जीत गए, एक उनका ही गोल सफल हो गया। तो अगर हम अपने माइंड में कोई ना कोई गोल रखेंगे तो हम भी सफल होते हैं। तो ये सबसे अच्छा एक उपाय है। दिस इज सो डिवाइन बिकॉज एक्चुअली सन हमको ग्रैटिट्यूड में भी यही सिखाता है कि सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, और सन ही हमको सारी पावर देता है, हमारी एनर्जी है। तो ऑफ कोर्स सन का तुमने रूल देखा ना, क्या करता है? रूटीन क्या है? सुबह उगता है, शाम को अस्त होता है। तो सूर्य का एक रूटीन है, डिसिप्लिन है। तो सूर्य के सामने अगर हम जल्दी उठते हैं, सूर्य को जल चढ़ाना भी क्या है, ऐसा नहीं है। सूर्य के 12 रूप होते हैं। ओम सूर्य नमः, आदित्य नमः, रवि नमः, भास्कराय नमः, मारीचाय नमः, ऐसे करके 12 रूप होते हैं। और हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है? सूर्य को जल चढ़ाओ। ऐसा थोड़ी ना कहा है आदित्य को जल चढ़ाओ, मारीचे को जल चढ़ाओ। तो हर 1.5 घंटे में सूर्य का रूप चेंज होता है। तो मैं चाहती हूँ, हर बच्चे से यही कहना चाहती हूँ कि सुबह जल्दी उठो, 7:15 बजे तक आप सूर्य को जल चढ़ा लो। और मैं कह रही हूँ वर्ल्ड के जितने भी टॉपेस्ट पर्सन है, मैंने उनको अपनी आंखों से ये सूर्य को जल चढ़ाते हुए देखा है। That's amazing, that's amazing. और सूर्य को जल चढ़ाने से हर बच्चे की ग्रोथ है, ये मैंने मेरी आंखों से देखी है। और मैं गारंटेड कहती हूँ, आप मेरी इस रेमेडी को 40 डेज करके देखो, हर बच्चे से करवाओ, उसके नेचर में परिवर्तन आएगा, उसके एग्रेशन में आएगा। वो अपने आप समझने लग जाएगा क्या सही है क्या गलत है। उसको पता चलेगा मेरी लाइफ का पाथ क्या है, मुझे कितने बजे पढ़ना है, मुझे कितने बजे उठना है। और अपने रूम को व्यवस्थित रखो। वास्तु के अंदर बच्चों का रूम कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए। आप देखा
देखा करो उनकी शेल्फ इधर उधर फैली हुई रहती है, या उनके टेबल के नीचे डस्टबिन होता है, या वो खाना खा के वहीं छोड़ देते हैं। तो जितनी एनर्जी, क्योंकि मैंने कहा ना हर एनर्जी कैरी करती है। अब आपको एक बहुत अच्छी इसमें बात बताती हूँ, बच्चों के रूम में भी एलिमेंट्स काम आते हैं। अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट का मीनिंग क्या है? बच्चों को देखा करो, सबसे पहले अंशिता आप एक स्कूल चलाते हैं, आप प्रिंसिपल हैं, अपने बच्चों को सबसे पहले ये सिखाओ कि लाइफ में पेपर फाड़ना और गंदगी करना इट्स रॉन्ग। बच्चों को ये सिखाओ कि हमारे अर्थ एलिमेंट कब मजबूत होता है कि हम एक डस्टबिन में एक कचरा उठा के डाल दें। इस अस्तित्व को तो कुछ दे, जिस धरती ने हमें कुछ दिया है, हम उस धरती को गंदा नहीं कर सकते। इससे देखना तुम्हारे बच्चों की जड़ें अभी से मजबूत हो जाएंगी और वो आगे जाके लाइफ में कुछ ना कुछ कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया दीदी। ये तो मतलब जैसे जो चल रहा है, ये वाले जो मूवमेंट चल रहे हैं, क्लीन अर्थ, ग्रीन अर्थ, तो आपने तो इसको एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग इतना अच्छा कनेक्ट करा है कि अगर हम क्लीन रखते हैं अपनी धरती माँ को तो ऑफ कोर्स हमारा अर्थ एलिमेंट इतना स्ट्रांग हो जाएगा। बच्चों को सिखाओ अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग कैसे होता है। हम कोई फूल को प्लक करते हैं, बच्चे देखते हैं पेड़ों को तोड़ देते हैं, या छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाओ कि पेड़ लगाइए। मैं तो लोगों को ये कहती हूँ कि आप किसी को कोई गिफ्ट देते हो ना, इससे बेटर है कोई प्लांट गिफ्ट कीजिए, क्योंकि उस प्लांट की सेवा होगी। प्लांट सुनते हैं। मैंने एक अपनी लाइफ में एक पोस्ट भी डाली थी जो मेरी बहुत हिट हुई थी, कि कहते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा नर्वस हो, बहुत ज्यादा टेंशन में हो ना, किसी एक प्लांट को जाके हक कर लो, तो आपकी लाइफ की आधी से ज्यादा चीजें सॉल्व हो जाएंगी। रेनी सीजन आता है, बारिश होती है, जल तत्व वो आपकी बॉडी पे जाता है, तो क्या होता है, आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो ये क्या है, तो ये सब चीजें हम क्या है, हम भी एक ह्यूमन है। मरने के बाद हम इस मिट्टी में, अर्थ एलिमेंट में, अर्थ एलिमेंट से क्या बना, वुड एलिमेंट, पेड़ पौधे से क्या बनी, हवा, वायु एलिमेंट, वायु हमें क्या दे रही है, आकाश तत्व से हमें बिजली बनती है, बिजली से हम क्या मिलता है, हमें अग्नि तत्व। तो ये पांचों तत्व इंसान के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर इंसान अपनी जिंदगी में पांचों तत्व बैलेंस करके चले। तो बैलेंस कैसे होगा, वायु तत्व, किसी की गॉसिपिंग मत करें। स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, हनुमान जी की पूजा करो, पवन पुत्र वायु, राइट। हनुमान चालीसा पढ़ो, हर बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़ानी चाहिए। फिर आता है आकाश तत्व जिन लोगों का भी वीक होगा ना, आप देखना पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। आप थोड़ी देर माला फेरने बैठो या पूजा पाठ करो, आप अपना ग्रेटिट्यूड का सब्जेक्ट ही करो, आप मन नहीं लगा पाओगे। जिनका आकाश तत्व स्ट्रांग होगा वो आराम से अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल कहते हैं ना तपस्वी, पुराने जमाने के संत होते थे ना, बिल्कुल तपस्या करते थे बिल्कुल इस तरीके से, तो उनका आकाश तत्व स्ट्रांग होता था। फिर आकाश तत्व जब स्ट्रांग होगा, जब आपका वायु तत्व स्ट्रांग होगा, फिर आप आ जाते हो अग्नि तत्व। तो आप ट्राई करो कि मैं अग्नि तत्व में कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हम लोग बिजली फालतू नहीं जलाएं। कहीं पे भी जाते हो आप अपना रूम में लाइट बंद करके जाओ, आप अपना अग्नि कोण को बहुत क्लीन रखो, क्योंकि वो पैसे की दीवार है। एक्चुअली उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट कॉर्नर, हमारी लाइफ के लिक्विडिटी कैश का फ्लो होता है। जहां पे भी अग्निकोण में गंदगी होगी ना, या पानी का स्थान होगा, आपको कैश फ्लो कम हो जाएगा। फिर हम आते हैं आपके जल तत्व पे। तो मैंने बताया पानी की वेस्टेज, बच्चों को भी बोलो पानी कम से कम वेस्ट करें, पानी के पेड़ नहीं लगाएं, पानी को बहुत इस तरीके से देखें कि वो चंद्रमा है और चंद्रमा हमारे शिव के सिर के ऊपर है। तो पानी, चंद्रमा, ब्यूटी, कनेक्शन, वुमेन, ये सब एक ही चीज में है। तो जितना अपना चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करोगे, जितना पानी का आप दान करोगे, जैसे आप गाड़ियों में जाते हो, ग्रेटिट्यूड में ये भी है ना, लोगों की हेल्प करना। मौसम चेंज हुआ, गर्मी आई, छोटी छोटी बॉटल्स रखो, आप बच्चों को पानी दो, तो देखिए कितना फर्क पड़ता है। तो ये पांचों तत्व आप खुद अपने आप बैलेंस कर सकते हो। और एक बहुत अच्छी बात बताओ, मैजिकली ये पांचों तत्व एक चीज में मिल जाता है। किसमें? फिश एक्वेरियम में। ओके। एक छोटा सा फिश एक्वेरियम रखो, उसमें आपकी लाइट जलती है, अग्नि तत्व हो गया, उसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं, अर्थ हो गया, उसके अंदर पानी होता है तो जल तत्व हो गया, मछली सांस लेती है तो वायु तत्व हो गया, ऊपर की तरफ वो आती है तो आकाश तत्व हो गया, एनर्जी मिलती है। तो आप एक्वेरियम जरूर लगाओ, और एक्वेरियम जो लगाना चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट एरिया में लगाना चाहिए। लोगों की मिथ्या है, लोग मानते भी हैं, ये मत भी है, मैं भी मानती हूँ कि मछली मर जाती है, हमें फील होता है, लेकिन ऊपर वाले ने सबका एक टाइम फिक्स किया हुआ है। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव था दीदी ये, क्योंकि एक्चुअल में
सब लोग यही सोचते हैं कि कैसे हम बैलेंस करें अपने 5 एलिमेंट्स, और अगर हम एक्वेरियम लगा के, एक्चुअल में बच्चों को तो बहुत पसंद होता है फिशेस के पास रहना, एक्वेरियम हम लोगों ने अपने स्कूल में भी लगा रखा, और मैंने देखा है कि सबसे पहले अगर कोई बच्चा आता है वो सबसे पहले फिशेस के पास जाता है, वो चीज बहुत अट्रैक्ट करती है बच्चों को। अट्रैक्ट क्यों करती है, कभी सोचा है? इसके पीछे भी एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है। विष्णु भगवान एक बार मत्स्य रूप में आए थे। जब कहते हैं मछली की सेवा करते हैं तो हमें साक्षात हम नारायण की सेवा कर रहे हैं, और नारायण हमसे खुश है तो महालक्ष्मी जी की कृपा आपके घर में होगी ही होगी। इसलिए तो मैं अपनी रेमेडीज में बोलती हूँ, जिसको भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है आप फिश फीडिंग कीजिए, देखिए कितना फर्क पड़ता है। तो नारायण की कृपा पानी है तो कहते हैं कि मछलियों की सेवा करनी चाहिए, और एक एक्वेरियम अपने घर में लगाना चाहिए, क्योंकि मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ और मैंने ये चीज देखी है। वंडरफुल दीदी, वंडरफुल। तो आप मुझे एक चीज बताएं, अभी आपने जैसे बताया कि बच्चों के रूम में ऑरेंज कलर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अग्नि का वो होता है, तो आप एक चीज बताइए कि कौन से कलर्स हम अपने बच्चों के रूम में लगा सकते हैं, और हर मतलब क्या कलर का इम्पैक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जब अपनी बात हो रही थी कि पर्पल कलर बहुत बच्चों के रूम में होना चाहिए या ब्लू कलर होना चाहिए, तो उसके पीछे का क्या एस्ट्रोलॉजिकल? पर्पल कलर जो होता है ना वो कलात्मक का होता है, यानी कि इसके अंदर कुछ इनोवेशन होता है। अगर आप अपने बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा कराना चाहते हो या वो चाहते हो कुछ इनोवेटिव बने, या मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कोई बच्चे हैं जो साइंस बायोलॉजी जिनके पास है वो साइंस पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों के रूम में या उनका स्टडी टेबल पे कुछ पर्पल होना चाहिए। और हाँ, उनके स्टडी टेबल पे ज्यादा नुकीली चीजें नहीं हो। जैसे होता है ना, आप नोटिस करना, मैं बहुत सारे वास्तु करने बहुत सारे घरों में गई हूँ, मैंने ना बच्चों के रूम में बहुत सारे बड़े बड़े डिब्बे कलर्स ही कलर्स के देखे, और सारे टूटे हुए, और मतलब उस वो बहुत सारे इकट्ठे करके उनकी मदर्स वहां रख देती है, वहां रख देती है। तो मैं चाहती हूँ जितनी जरूरत है उतनी खरीदो, जितनी जरूरत है उतना यूज करो। इतना इकट्ठा है वो आपकी एनर्जी है और एनर्जी कैरी करती है, तो उससे क्या होगा, आपका माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा। तो जितना हो सके आप अपने बच्चों के रूम में कम से कम चीजें रखो, जितनी जरूरत है उनको उतनी ही दिलाओ। एक बात मैं आपसे और कहना चाहती हूँ, देखो आपने देखा है मैकडोनल्ड्स का कलर क्या है, लाइटिश येलो। बच्चे अट्रैक्ट रहते हैं ना, तो कौन सा कलर बच्चों के रूम में होना चाहिए? येलो कलर। वो होता है प्रसन्नता का, यानी कि हैप्पीनेस का। बच्चे खुश होते हैं, चेयरफुल रहते हैं। मम्मी ने कहा बेटा ऐसा कर ले, यस मम्मा करता हूँ। और कुछ बच्चे होते हैं क्या है मम्मा सारे दिन परेशान करते हो, क्या है पापा। तो जो खुशी का कलर है, जो हैप्पीनेस का कलर है, इज कॉल्ड येलो। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों के रूम में येलो कलर या लाइटिश ग्रीन कलर हो। और ग्रीन कलर का होता है, मीनिंग होता है, वो होता है सुकून का, पीस का, आपकी लाइफ में कुछ करने की इच्छा जागृत करने का। तो बच्चे के रूम में अधिकतर आप करवाइए येलो कलर एंड ग्रीन कलर। और ब्लू कलर और जो अपने जो पर्पल कलर है, ये लाइफ में कुछ इनोवेशन अगर करना है या अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आप ये कलर भी करा सकते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन फिक्स होती है। अगर आपके बच्चों का रूम साउथ में है, साउथ वेस्ट में है, तो हर डायरेक्शन एक कलर को रिप्रेजेंट करती है। ओके, सो दीदी आप एक चीज बताइए कि जैसे हम बच्चों की बात कर रहे हैं, आपने एक चीज बोला कि बच्चों के कभी भी स्टडी टेबल के नीचे डस्टबिन नहीं होना चाहिए, और आपसे पहले भी मेरी एक बार बात हुई थी, तब आपने कहा था कि कभी भी किसी ओनर जो काम कर रहे हैं, जो जैसे कोई विमेन काम कर रही है या उनके ऑफिसेज में भी कभी डस्टबिन नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है? नकारात्मक मतलब नेगेटिव एनर्जी हम हमारे दिमाग में था, ये खराब हो गया फेंक दो, कचरा कचरा, इसको आपको मालूम ही नेगेटिव है, कुछ मेरे कुछ काम करनी, तो काम की चीज नहीं है वो, आप अपने नीचे बैठ रहे हो और उसके ऊपर आप लिख रहे हो, तो आपका काम काम का कैसे हो सकता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आपने कोई कचरा इकट्ठा कर लिया है, इमीडिएट आप उसको रिमूव करवा दीजिए, आप उसको तुरंत बाहर निकलवा दीजिए। डस्टबिन रखने का एक कलर भी होता है, डस्टबिन का एक कलर भी होता है, और डस्टबिन रखने का एक पर्टिकुलर एरिया भी होता है। और मैं यही कहना चाहूंगी, आप अपने ऑफिस के बिल्कुल टेबल के नीचे कोई डस्टबिन नहीं रखें। दीदी जब हम बात कर रहे हैं ऑफिसेस की, तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रही हूँ कि बहुत सारी विमेन जो मेरे आसपास हैं, वो कई बार एक चीज पूछती है मुझसे कि हम अटके हुए हैं, हम लोग है ना काम करना चाहते हैं, हमारे अंदर जील है, हमारे अंदर एंथुजियाज्म है करने को, बट बस काम बैठ नहीं रहा, हो नहीं रहा, हम अटके हुए हैं कहीं पे लाइफ में, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो आप क्या इसमें रेमेडी देंगे कि एस्ट्रोलॉजिकली क्या उनको करना चाहिए? सबसे पहले अंशिता, मैंने बताया कि उनका नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर मैच होना चाहिए, तब उनकी लाइफ में वो स्टार अपने आप उस भाग्य को कनेक्ट करते हैं। और दूसरी चीज, एक क्विक रेमेडी दे देती हूँ कि वाकई लाइफ में फेमस होना है, कुछ करना चाहते हैं, तो आपका जो ऑफिस है, मान लीजिए दिस इज द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ,
तो जो साउथ वाला जो वॉल है, जो साउथ की जो वॉल है, उस पर आप अपना एक बहुत अच्छा फोटो लगा लीजिए और ऐसा पिक्चर लगाइए जिसमें आपको है ना, जिसमें आपको देख के फील हो रहा हो वाह इसमें बहुत सुंदर लग रही हूँ और ये पिक्चर मेरा बेस्ट है, या मैंने कोई अवार्ड ले रखा है, या पिक्चर मैंने किसी के साथ लगा रखा है। मैं आपको गारंटी देती हूँ 35 डेज में आप फेमस हो जाओगे। साउथ वॉल इतनी इंपॉर्टेंट होती है। वाओ, ये तो बहुत ही एक अच्छी आपने टिप दी है। मैं भी अपनी ऑफिस में ये चीज करूंगी। तो आप एक चीज बताइए, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि हम ब्यूटी की बात कर रहे थे, हम सारी टिप्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसी वन टिप आप क्या देना चाहेंगे हर एक वुमेन को जिससे उनकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहे, वो ब्यूटीफुल लगे, क्योंकि ये हर एक वुमेन की चाहत होती है कि वो बहुत ब्यूटीफुल लगे, वो बहुत प्रिटी लगे। सो ऐसा क्या टिप आप देना चाहेंगे हमारे देखो, एस्ट्रोलॉजिकल ब्यूटी टिप तो बहुत सारी है, बहुत सारे मंत्र होते हैं, लेकिन एक क्विक दे देती हूँ क्योंकि अंशिता ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हर बार हर महीने एक पूर्णिमा आती है, करेक्ट? तो पूर्णिमा जब आती है ना, उस दिन आप एक इतना बड़ा पानी का एक बोल रखो टेरेस पे, जिसपे पूरा फुल मून का जो लाइट है वो उस बोल में आनी चाहिए। उसमें खूब सारे रोज पेटल्स और थोड़ा सा गुलाब जल आप उसमें डाल के उसको पूरी रात ओवरनाइट छोड़ दो और फिर उसको आप छोटी छोटी बॉटल्स में भर के फ्रिज में रख दो। पानी बहुत सारा बनाओ कि 1 महीना आपके यूज आए और फिर आप उसको रेगुलर स्प्रे करो। देखिए आपका फेस में जो तेज आएगा वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपके बोलने में, आपकी आंखों में, आपके फेस पे, आपके स्माइल पे जो अट्रैक्शन होगा ना, सामने वाले का एक बार चेहरा रुकेगा कि बोले वाकई इसके फेस पे कुछ ना कुछ तेज है। तो ये चीज कीजिए क्योंकि मून लाइट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है वुमेन्स के लिए। तो कहते हैं कि पूर्णिमा का बाथ जरूर लेना चाहिए। जब भी फुल मून आए तब आप एक बार छत पे जरूर जाइए, थोड़ी देर बैठिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छा बोलिए। तो वो जो लाइट है ना, वो ही आपकी लाइफ के अंदर आपको एकदम लाइट कर देगी। ब्यूटिफुल दीदी, ब्यूटिफुल। सो थैंक यू सो मच दीदी फॉर गिविंग अस सच इंफॉर्मेटिव टिप्स। आपने इतने अच्छे हमें रेमेडीज दी हैं, इतने अच्छे टिप्स दिए हैं जो आई एम श्योर अगर कोई भी बच्चे या वुमेन या कोई भी एक अपनी लाइफ में करेगा तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड एक्चुअल में जो आपको गॉड गिफ्टेड है, आपने आज वो इन्फॉर्मेशन, आपने वो नॉलेज हम सबके साथ शेयर करी। सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू दैट आप आज हमारे शो पे आए एंड आपने इतना अच्छा हमारे सब लोगों के लिए टिप्स दी। सो थैंक यू सो मच दीदी। So please, all of you, like and subscribe Believes on Board, as Believes on Board is your one-stop solution for all your problems, and we are going to take care of each and every problem of your life. Thank you. So thank you so much, Didi, for coming. आना ही था, उसमें क्या बात थी, तुमने बुलाया।